गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं विकास पटेल फ्रॉम स्काईलाइन क्लासेस, वंदे मातरम मार्केट, कोता, अहमदाबाद। अब आज का जो टॉपिक है वो अपन जब भी सुनते हैं कि इंग्लिश को जब आपको सीखने स्टार्ट करना है, इंग्लिश जब भी आपको इम्प्रूव करनी है, तो सबसे पहले आपको फोकस किसको करना पड़ेगा? वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करके। अब फिर भी अपने मन में एक सवाल आता है कि वोकैब को इंक्रीज़ करना है, मगर शुरुआत कहाँ से करूँ, राइट? तो आज का टॉपिक अपन इसके रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे अपने घर के रिगार्डिंग, क्योंकि सबसे पहले अगर आप घर पे बैठे हैं तो सबसे पहले किसके बारे में बात करने वाले हैं? घर के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो जो घर की बात कर रहे हैं, तो घर के अंदर आपको सबसे पहले आपको 100 स्पेलिंग कंपलसरी कंप्लीट कर लेनी है। मतलब कि 100 स्पेलिंग्स आपको पहले घर की चीज़ों को देख लेने की, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। टोटल 100 स्पेलिंग्स आपको कंप्लीट कर देनी है, ठीक है? भले आप वो कहीं से भी करें, उससे मैटर नहीं है, मेन चीज़ उसको 100 स्पेलिंग कंप्लीट करिए। क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या होती है, अपने को गिव, टेक, ओपन, क्लोज इन सब चीज़ का मतलब पता होता है, मगर प्रॉब्लम्स कहाँ पर होती है कि जब किसी चीज़ को मांगना होता है, देना होता है, लेना होता है, उसको बारे में कुछ बात करनी होती है, तो अपने को वो चीज़ का मतलब ही पता होता नहीं है इंग्लिश के अंदर। अब जैसे घर की आपके 100 स्पेलिंग्स हो गई, अब बात किसके बारे में करेंगे, नेक्स्ट किसके बारे में क्या करना है? तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जब गेट खोलते हैं तो आपको क्या नज़र आती है? आपकी सोसाइटी। तो जो नेक्स्ट 100 स्पेलिंग तैयार करनी है वो किसकी करेंगे आप? आपकी सोसाइटी की करेंगे। जैसे कि मेन गेट हो गया, सिक्योरिटी हो गई, टाइल्स हो गए, गार्डन हो गया। अब ये 100 होने के बाद में 100 + 100 200 हो गए। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो चीज़ है आपकी लोकेशन। जैसे सोसाइटी के बाद आप कहाँ पर जाते हैं, वो जो आपका ऑन द वे है, वो लोकेशन की आपको 100 स्पेलिंग तैयार कर लेनी है। जैसे कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर की शॉप का नाम, रोड, राइट, ठीक है? आपको जो चीज़ दिखती है वहाँ पर 100 स्पेलिंग उसके बारे में रिगार्डिंग कर दीजिए। अब जहाँ पर आप लास्ट लोकेशन पर पहुँचते हो, भले आप अपनी कॉलेज पर पहुँच रहे हो या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर अपनी जॉब लोकेशन पर पहुँच रहे हो, वहाँ की याद रखिएगा कंपलसरी 150 से लेकर 200 स्पेलिंग्स आपको तैयार करनी ही है। क्योंकि मेन ऑल इन ऑल टारगेट अपना क्या होता है, उस प्रोफेशनल लाइफ के अंदर या कॉलेज लाइफ के अंदर जब कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट पड़ रही है आपकी इंग्लिश के अंदर, या आपके कहीं पर भी इंटरव्यू पर जाने के लिए। तो जो लास्ट आपका जो लोकेशन होता है उसके ऊपर कंपलसरी आपको 200 स्पेलिंग या 200 वॉकेस आपको कंप्लीट करनी है एंड उसके रिलेटेड ही करनी है जो आपको वहाँ पर चीज़ नज़र आ रही है। क्योंकि जब आप वहाँ पर कम्युनिकेशन करोगे तो किसके रिगार्डिंग बात करोगे? या तो अपनी कॉलेज के बारे में बात करोगे, या फिर किसके बारे में बात करेंगे? अपनी जॉब लोकेशंस के बारे में या जॉब लोकेशन टर्म्स के बारे में। तो इस तरह से 100 आपको घर की करनी है, 100 आपकी सोसाइटी करनी है, 100 आपकी ऑन द वे की करनी है, एंड जो फाइनल लोकेशन होती है वहाँ की आपको कंपलसरी क्या करनी है? आपको 200 के आसपास आपको उसको कर देना है। अब इस तरह से आपकी कितनी हो जाएगी? टोटली 500 स्पेलिंग्स में हो जाएगी। अब आप नोट करोगे जब आप कम्युनिकेशंस करते हो एंड प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो, तो 70 से 80% जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो इन्हीं 500 स्पेलिंग्स के आजू बाजू में घूमता रहता है। रिमेनिंग जो 20 या 30% जो बाकी रहती है उसमें आप क्या करते हैं? दूसरी सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में टर्म्स होती है उन चीज़ों के बारे में, राइट? तो सबसे पहले आप जो है ये 500 स्पेलिंग्स और फोकस करिए। डेफिनेटली आप अपने आप में सोचो कि जब आप सेंटेंस बना रहे हो, जब भी आप सेंटेंस को सोच रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग ही आपका वहाँ पर क्या निकलेगा? मीनिंग और स्पेलिंग्स निकलने वाली रहेगी। तो सबसे पहले आप शुरुआत करिए इन्हीं चीज़ों के बारे में। सबसे पहले घर के 100 स्पेलिंग्स, उसके बाद सोसाइटी की, उसके बाद ऑन द वे ऑफ द लोकेशंस, एंड जो लास्ट लोकेशन होती है उसके बारे में कितनी करनी है? कम से कम 200 स्पेलिंग्स आपको करनी रहेगी, राइट? इसके बाद अपन नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि आपने शुरुआत किस तरह से आगे बढ़ना है इंग्लिश के अंदर, राइट? फाइन।